जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू जयंत व्लॉग्स। मेरा नाम है जयंत श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है जयंत व्लॉग्स के यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने पासपोर्ट की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है, जिसे हम एप्लीकेशन कहते हैं, उसे आप फुलफिल कंप्लीट कर सकते हो। इस वीडियो में हम जानेंगे कौन से ऐसा नया तरीका है जो कि गवर्नमेंट ने शुरू किया है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पासपोर्ट के रजिस्ट्रेशन को बहुत ही आराम से कर सकते हो। जिन लोगों को भी दिक्कत होती थी ऑनलाइन करने में, क्योंकि ऑनलाइन की इश्यूज देखो क्या है कि ऑनलाइन सिर्फ वो कर सकता है जो ऑनलाइन की चीज़ों को जानता है, जिनके पास मोबाइल है, जिसके पास कंप्यूटर्स है, या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशंस को ऑपरेट करना जो जानता है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली आपकी इंडियन पोस्ट ने एक ट्वीट किया है जिसके अनुसार अब आप इंडियन पोस्ट के किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर आप अपने पासपोर्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ों के बारे में हर एक चीज़ को जानेंगे कि क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसके थ्रू आप अपने एप्लीकेशन को कर सकते हो। उसके बाद आप एक अपॉइंटमेंट ले सकते हो अपनी मीटिंग के लिए और जाकर आप अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करा सकते हो पासपोर्ट सेवा केंद्र से। तो वीडियो पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक आपने अगर नहीं किया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो को। और अगर कोई इश्यूज होती है वीडियोस के अंदर जिसमें आपको कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या इश्यूज है। मैं ट्राई करूंगा कि आपकी हर इश्यूज को रिजॉल्व जल्द से जल्द मैं कर सकूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम तरीकों के बारे में बात करें दोस्तों, तो तरीके जो थे वो बेसिकली एक सिंगल से थे हमारे पास कि आप ऑनलाइन जाते थे पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर और आप जाकर वहां पे अपने अपॉइंटमेंट लेते थे, रजिस्ट्रेशन करते थे, अपने डिटेल्स को डालते थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके नंबर्स को आप डालते थे और एक वहां से आपको एक अपॉइंटमेंट मिलता था जिस अपॉइंटमेंट नंबर को लेकर आपको आपके पासपोर्ट सेवा केंद्र पे जाना होता था और आपका वहां पर मीटिंग होती थी, इंटरव्यू होता था। देन आफ्टर ऑनवर्ड आपको एक वेरिफिकेशन के लिए आगे प्रोसीड कर दिया जाता था। तब यदि आपके पासपोर्ट की जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट करने योग्य होती थी तो बाकी जो आगे का प्रोसेस है वो पुलिस वेरिफिकेशन एंड ऑल, उसके बाद आपकी पासपोर्ट बनकर आपके घर पे 25 से 30 दिन में आ जाती थी। लेकिन ये सब प्रोसेस उनके लिए होता था दोस्तों जो ऑनलाइन सर्विसेज को हैंडल कर सकते थे। नहीं तो फिर वो जाते थे साइबर कैफे के पास, 150-200 रुपए देकर वो अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाते थे और नंबर लेते थे। तो उन सब की हेल्प करने के लिए जो ऐसा नहीं कर पाते थे या फिर जो बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है ऑनलाइन मार्केटिंग ऑनलाइन चीज़ों से, तो उनके लिए भी इंडियन पोस्ट ने न्यूली एक सर्विस लॉन्च की है जिसके तहत आप किसी भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस पर जाकर आपकी जो सीएससी सेंटर होगी पोस्ट ऑफिस के अंदर, आप वहां पर जाकर आपकी पासपोर्ट की जो एप्लीकेशन है उसे कंप्लीट करा सकते हैं और अपने लिए पासपोर्ट को बनवा सकते हैं। सो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस की रिक्वायरमेंट है वो भी मैं दिखा देता हूं। और ट्वीट कुछ ऐसा है देखने में, और इसमें लिखा है अब अपने नजदीकी डाकघर के सीएससी काउंटर पर पासपोर्ट के लिए पंजीकरण और आवेदन करना सरल हो गया है। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी डाकघर पर जाए। ठीक है, तो एक अच्छी मुहिम है, एक सर्विस है जिसके तहत, क्योंकि लॉकडाउन के बाद भी जितने भी सर्विसेज है जो भी बाहर जाने वाले लोगों के लिए था या टूरिज्म के लिए था वो कम्प्लीटली खत्म हो चुका है लॉकडाउन को लेकर, यानी कि कोरोना को लेकर। लेकिन अब जब कोरोना धीरे धीरे खत्म हो रहा है तो फिर से सब कुछ वापस से अपनी धर्रे पे शुरू हो जाएगा। तो वैसे में जरूरी है कि अगर आप कहीं बाहर घूमना चाहते हो तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। विदाउट पासपोर्ट आप कहीं बाहर घूमने नहीं जा सकते। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है उसमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंटेशन है वो है आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए जिसमें कि आप आधार कार्ड, इलेक्शन वोटर आईडी या फिर किसी भी तरह की वैलिड आईडी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद प्रूफ ऑफ एज की जरूरत होती है जिसमें कि आपकी जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो काम आ जाती है अगर आपके पास है तो, क्योंकि वो लगभग 20-25 साल पुराना होगा। सो संभव नहीं है कि हर किसी के पास वो होगा। तो वैसे केसेस में आप जो 10th की सर्टिफिकेट होती है, सनद जिसे हम कहते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया। उसके बाद लाइसेंस, आपकी जो प्रूफ ऑफ एड्रेसेस होती है उसकी रिक्वायरमेंट होगी आपको, जिसमें कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, आधार कार्ड, फिर से आधार कार्ड में भी आपके एड्रेस होते हैं, आप उसका इस्तेमाल एज ए आइडेंटिटी कार्ड भी कर सकते हो और एज ए एड्रेस प्रूफ भी आप कर सकते हो। दोनों वे में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वाटर की बिल हो गई, गैस कनेक्शन की बिल कॉपी हो गई, या फिर किसी तरह का अपने मोबाइल का अगर बिल भरा हुआ है तो उसकी कॉपी भी आप यूज कर सकते हैं जो पोस्टपेड आपकी बिल आती है। ठीक है, जो आपकी फोटो, आपकी जो बैंक का अपने जो जहाँ भी बैंक अकाउंट आपने खुलवा रखा होगा तो उसकी पासबुक की फोटो कॉपी की जरूरत पड़ेगी। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि मुझे इसको लेकर थोड़ी इश्यूज हुई थी, मुझे नहीं पता था इसके बारे में।
तो मैंने बैंक की जो स्टेटमेंट की फ़ोटोकॉपी थी वो मैंने नहीं ली थी और मुझे वापस आना पड़ गया था, दूसरा अपॉइंटमेंट लेकर फिर से मेरे को जाना पड़ गया था उसके लिए। यदि आपके पास अपना खुद का घर नहीं है, यानी कि आप किसी यहाँ पे रेंट पे रह रहे हो, तो वैसे लोगों के साथ थोड़ी इश्यूज होती है कि वो प्रूफ ऑफ एड्रेस कहाँ से लेकर आएंगे, क्योंकि उनका अपना घर तो है नहीं। तो वैसे लोग जो भी जिस जगह पे रह रहे होगे रेंट पे, तो वहाँ के रेंट एग्रीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। और रेंट एग्रीमेंट के लिए याद रखना कि यार 10 रुपये 20 रुपये के स्टैम्प पेपर पे नहीं हो, कम से कम 50 या 100 के स्टैम्प पेपर पे हो, तब जाकर आपकी वो वैलिड होती है एग्रीमेंट पेपर आपकी जो आती है। ठीक है। सो जब भी आप रेंट एग्रीमेंट पेपर बनवाओगे तो थोड़ा इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। और आप सभी को पता है कि पासपोर्ट की जो अथॉरिटी है वो एक्सटर्नल अफेयर के अंतर्गत में आती है, और इसके लिए कई सारे CSC सेंटर्स आपके खोले गए हैं पासपोर्ट सेवा केंद्र के नाम से। हर सिटी में हो ये संभव नहीं है, तो किसी न किसी सिटी को किसी न किसी सिटी के साथ जोड़ा गया है। लाइक अगर मैं वाराणसी की बात करूं तो वाराणसी जो नियर बाई की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भी अपॉइंट करता है, उनके लोगों को भी डील करता है हमारे वाराणसी में। तो बाहर के लोग आते हैं, और अगर आप यहाँ रहोगे तो देखोगे सुबह से लाइन लगी रहती है आपकी इंटरव्यू देने के लिए। तो वो कहीं दूर दूर से भी आए रहते हैं, गाजीपुर से होते हैं, कई जगह से लोग आए होते हैं। सो डिपेंड करता है कि कैसे लोगों का क्या है। अगर आप ऑनलाइन अगर अभी भी बुकिंग करना चाहते हो, अगर आप ऑनलाइन सक्षम हो करने के लिए, तो उसके पे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखा दूंगा कैसे आपको अपनी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना है, क्या क्या स्टेप्स हैं उसके लिए। लेकिन बेसिकली आपको मैं एक स्टेप्स बता देता हूं इस वीडियो में भी। तो आपको सिंपली passportindia.gov.in की वेबसाइट पर जाना है, जो कि एक पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट है, इंडियन वेबसाइट। और यहाँ पर जाने के बाद आपको रजिस्टर कर लेना होगा। आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिसके थ्रू आप आगे के प्रोसेस को फंड करोगे, कंप्लीट करोगे। ठीक है। और जब आप सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स अपनी चीज़ों को डाल लोगे कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन, जैसे आधार कार्ड मांगेगा, पैन कार्ड की डिटेल्स मांगेगा, तो आप सारी डिटेल्स को जब आप उसमें फिलअप कर लोगे तो उसके बाद आपको एक जो भी नियर बाई डेट में अपॉइंटमेंट खाली होगा, डेट टाइम आपको वो सब दिया जाएगा, दिखाया जाएगा। आपको चूज करना होता है कि इस दिन मैं अपॉइंटमेंट चाहता हूँ, और उस दिन आपको उस टाइम पर वहाँ पर अवेलेबल होना होगा जो भी आपका पासपोर्ट सेवा केंद्र नियर बाई में होगा। यानी कि जहाँ का आप अपॉइंटमेंट लोगे आपको वहाँ जाना, ये नहीं कि आपने बनारस के लिए ले लिया और पहुँच गए दिल्ली। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। और कई लोगों के मन में मिथ है कि यार इसके प्रोसेस बहुत टिपिकल होते हैं, क्वेश्चन बहुत टिपिकल पूछे जाते हैं एंड ऑल। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके सारे प्रोसेस बहुत इजी होते हैं और बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं। इसके जितने भी आपके अंदर ऑफिसर्स होते हैं बहुत हेल्प करते हैं आपको। किसी भी तरह का कोई झंझट नहीं है। यदि आप लीगल बंदे हो, राइट पर्सन हो, तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। ना कि पुलिस आपको कभी तंग करती है, किसी तरह का कोई घूस पानी कुछ नहीं होता है। तो मेरा जो जब सीन आया था, जब मेरा बना, तो बहुत ही आराम से मेरे को यहाँ के जो थानेदार थे, जो नियर बाई में मेरा था पुलिस स्टेशन, वहाँ से कॉल आया कि आपकी पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए ये सब आया हुआ है डिटेल्स। तो वो लोग घर आए, पता किया मेरे बारे में एंड ऑल। उसके बाद फिर एक साइन कराया मेरे से और वो चले गए। 1 रुपये भी मुझे घूस देने की जरूरत नहीं पड़ी, और बहुत ही कोऑपरेटिव पुलिस थी हमारी। और आई थिंक हर जगह की सेम होती है। कहीं कहीं अगर कोई इश्यूज होता है तो आप वहाँ पे अपना कॉपरेशन कर सकते हैं। अपने सीनियर जो अधिकारी होते हैं उनसे कंप्लेन भी कर सकते हैं कि मुझे ऐसी कोई दिक्कत हो रही है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद लगी होगी और अच्छी लगी होगी, बिकॉज कुछ भी इसमें फालतू तो थी नहीं। अगर आप लोग को दिक्कत आए पासपोर्ट बनवाने में, या फिर किसी भी वेरिफिकेशन की इश्यूज में, या फिर इंडियन पोस्ट की कोई इश्यूज अगर आपको दिखती है कि वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इसके लिए हेल्प करने की आपको पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद। बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।